बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। फर्टीला का नाम तो आपने सुना है कई रोज़ से। फर्टीला की जो क़यादत कर रहे थे, समूद फर्टीला की, वो थे पाकिस्तान के साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान, जिन्हें आज जो फ़लस्तीनियों का मसीहा बनकर, पाकिस्तानी मसीहा बनकर जो गज़ा पहुँचे और सामान लेकर पहुँचे, इमदादी सामान लेकर पहुँचे, उन्हें जो बुच्चर है, जिसका नाम फ़लस्तीनियों का बुच्चर, कज़्ज़ाब और सफ़ाक फ़लस्तीनियों का कातिल नेतन्याहू, उसकी फ़ौज ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। और अब जो है पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर, तीन मुल्क मिलकर, मैं आपको कबल अज़ वक्त खबर दे रहा हूँ कि मैदान में आगे हैं। उन्होंने मुतालबा कर दिया है नेतन्याहू से कि फ़ौरी तौर पर जो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदों की मदद के लिए आए थे, उन्हें रिहा करो। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुई है। नाज़रीन, आपको ये खबर कई रोज़ से मिल रही थी कि दुनिया के 44 से 50 ममालिक के लोग, जिसमें गैर मुस्लिम भी शामिल थे, मुस्लिम भी शामिल थे, ये इसराइल का जो मुहासरा है, जो उन्होंने कई सालों से गज़ा और फ़लस्तीन का मुहासरा किया हुआ है, और वहाँ जो नस्ल कुशी कर रहा है फ़लस्तीनियों की, और वहाँ जो भूख है, अफलास है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, बिलक रहे हैं, जिनके पास अद्वियात है, न खाने के लिए रोटी, न पीने के लिए पानी, उनकी मदद के लिए ये जो फर्टीला है, इसमें 456 से ज़ायद लोग शामिल हैं इसमें, और 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ या कश्तियों में ये शामिल है। इसमें मुश्तमिल है ये काफ़िला, अल्लाह वालों का काफ़िला है। और 44 ममालिक के इसमें जो अहले दिल हैं वो शरीक हैं। और ये कई रोज़ से ये काफ़िला फ़लस्तीन की तरफ बढ़ रहा था कश्तियों पर, और इसमें जो बहुत सारा सामान लेकर वो जा रहे थे अल्लाह वाले। लेकिन ख़बर ये आई कि जो ही वो काफ़िला गज़ा पहुंचा, और ऐसे में जो इस्राएली दरिंदे, जो बुच्चर्स ऑफ फ़लस्तीन, बुच्चर्स ऑफ इसराइल, नेतन्याहू, वो पहले से ताक लगाए उसकी फ़ौज बैठी थी। पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहले समुंदर में उनके जब 100 किलोमीटर से ज़ायद यानी कि दूर था काफ़िला, तो उसके साथ क्या गुजरी ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया दे रहा है, जो बिल्कुल सच्ची हैं, कि पहले रात का तारीकी जब छा गई तो इसराइलियों ने, जलादों ने, बुच्चरों ने, जो काफ़िले में वो कश्तियाँ 5 थीं जिन पर सेटेलाइट सिस्टम मौजूद था, जिससे वीडियोस वायरल हो रही थी, जिनसे बताया जा रहा था कि अब वो कहाँ पहुँचे हैं, उनका तमाम का तमाम सिस्टम अपने सेटेलाइट के ज़रिए जाम कर दिया और उनको नाहता कर दिया। फिर ये भी इतलात आई कि एक जो सबसे बड़ा बहरी जहाज़ था फर्टीला में, जिसमें कई 100 मेट्रिक टन जो अमदादी सामान था, जिसमें अद्वियात थी, जिसमें कपड़े थे, जिसमें कंबल थे, जिसमें रज़ाइयाँ थीं, जिसमें खुश्क दूध था, खुश्क मेवाजात थे, जिसमें अनाज की बोरियाँ थीं, वो उसको निशाना बनाया। और उस पर जो अमदादी अमला था, जब उनका सिस्टम इन्होंने जाम किया इसराइलियों ने, तो उसके बाद उन्होंने लाइफ जैकेटें पहन ली कि किसी वक्त भी ये हमला हो सकता है। और सेनेटर मुश्ताक, जो पाकिस्तान की तरफ से क़यादत कर रहे थे, उन्होंने भी लाइफ जैकेट, उनकी अहलिया ने भी। और उस समुंदर में उस जहाज़ को, जो बहरी जहाज़ था, जिस पे कई 100 मेट्रिक टन अनाज फ़लस्तीनियों के लिए, फ़लस्तीनी बच्चों के लिए मौजूद था, उसको उन्होंने मिसाइल दागा उस पर, और उस पर जो है उसको निस्तो नबूद कर दिया, और उसको तहस नहस कर दिया, उसको टुकड़ों में तकसीम कर दिया, उसको आग लग गई जब उसका मिसाइल गिरा, और हैवी मिसाइल उस पर मारे उन्होंने। तो धुएं के बादल वहाँ लोगों ने देखे, जो इर्द गिर्द के लोग थे। तो उसके बाद जनाब वाला तितर बितर ज़ाहिर है, वहाँ पे जो आहें थी, जो सिसकियाँ थी, जो रोना था, जो चीखें थी, वो समुंदर में मौजूद मछलियों ने भी सुनी होगी, अल्लाह की मखलूक ने सुनी। और अल्लाह
भी सुनने वाला है और इसराइल पे बुरा वक्त आने वाला है। आज मैं कह रहा हूँ नेतन्याहू, आप पे बुरा वक्त आने वाला है और बहुत जल्द आप पकड़ में अल्लाह की आ जाओगे और कोई आपको छुड़ाने वाला नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो उनको वहाँ पे उन्होंने नेस्तनाबूद की दिया को 50 से ज़्यादा उसमें बैरी जहाज़ या छोटे बैरी जहाज़ जो कश्तियाँ थी उसको लेके जब वो आगे बढ़े तो गज़ा की जो साहिल था उस पर जब वो लंगर अंदाज हुए तो अभी सामान जो थे वो तैयारी थी कि फ़लस्तीनी वहाँ पे और गज़ा के जो सैकड़ों लोग वहाँ पे मौजूद थे कि जो उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, उनके हक़ में नारेबाजी कर रहे थे। पाकिस्तान के हक़ में नारेबाजी हो रही थी, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के हक़ में नारेबाजी हो रही थी। तो उनको उन्होंने, इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि पाकिस्तान के जो फ़लस्तीनियों के मसीहा साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, उनको, उनकी अहलिया को और जो 30% मुख्तलिफ ममालिक से टोटल 456 से 500 के करीब काफ़िले में लोग थे जिनका तल्लुक़ 44 ममालिक से था, उनको हिरासत में ले लिया और फ़ौज उनको ले गई, नामालूम मुकाम पर ले गई। और ये भी इतलात आ रही हैं कि सेनेटर मुश्ताक ज़ईफ़ आदमी हैं, अल्लाह वाले हैं, ज़ाहिर है अल्लाह वाला ही कोई इतनी दर्द लेकर अपनी जान की हथेली पर रख कर जाता है। तो उन पर तशद्दुद भी वहाँ पर किया गया है और उनकी अहलिया को जो इसराइली दरिंदियाँ हैं उन्होंने उनकी अहलिया को भी तशद्दुद का निशाना बनाया है कि तू है जो वहाँ पे वीडियो वायरल करते रहे। तो अब जो सूरत हाल है वो मैंने आपको बताई है। और इसके बाद जो है देखिए, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान कई रोज़ से कह रहे थे कि हमारी जान को ख़तरा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो। 57 इस्लामी मुल्क हैं, अरब इतने अमीर हैं, तेल की दौलत से माला माल है, जदीद तीन असला है, अंबार है उनके पास, किस काम का। अरबियों ने तो अपनी नस्ल में दाग लाता है। तो अब बारी आती है, उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं ये फ़ौरी तौर पर मैदान में आए और उन्होंने इसराइल की फ़ौज ने जो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, उनके काफ़िले में जो फर्टीला था उसमें जो लोग थे गैर मुस्लिम थे या मुस्लिम, उन्होंने उस वाक़या की मज़म्मत की, उनकी गिरफ़्तारियों की मज़म्मत की। उन्होंने जो इसराइली फ़ौज ने जो मज़ाइल दागे, जो सैकड़ों टन जो अनाज था जिसको उन्होंने ज़ाया किया, जिस पर उन्होंने बमबारी की, उसकी भी मज़म्मत की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने। और इसके साथ ही जो है वो तुर्की के जो सदर हैं उन्होंने भी मज़म्मत की है और जो सऊदी अरब के वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी मैदान में आए हैं। कतर के बादशाह अमीर ने भी इसकी मज़म्मत की है। अब दुनिया भी मज़म्मत कर रही है, लेकिन इसराइल एक ऐसा लानत का नाम है और ऐसा जल्लाद है नेतन्याहू कि वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब सेनेटर पाकिस्तान का बेटा, फ़लस्तीनियों का मसीहा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला सेनेटर मुश्ताक और उसकी अहलिया और उनके जो साथी हैं काफ़िले के, वो न जाने किस जेल में उन्होंने रखा है, उन्हें ले गया वहाँ से उठाकर। अब ख़बर ये है कि पाकिस्तान मज़म्मत के लिए सामने आया है, वज़ीर आज़म ने मज़म्मत की है गिरफ़्तारियों की, सेनेटर मुश्ताक और उनके साथियों की, और सऊदी अरब ने, कतर ने, तुर्किया ने भी मज़म्मत की है। लेकिन देखें, बात इससे नहीं बनती, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो नेतन्याहू है इसका इलाज कुछ और है, इसका इलाज करना पड़ेगा तमाम इस्लामी और गैर इस्लामी मुल्कों को मिलकर, क्योंकि ये कातिल है लाखों फ़लस्तीनियों का और लाखों जो गज़ा के शहरी हैं उनका, और रोज़ाना बमबारी कर रहा है। तो इससे अब बात नहीं बनती, अब इससे बात आगे निकलनी है और नेतन्याहू ने हिसाब देना है। तो इस वक्त गज़ा में कई मुजाहरे भी हुए जिन पर लाठीचार्ज भी हुआ, जो मुजाहिरीन जो इमदाद लेके जाने वाले थे उनको जो उन्होंने गिरफ़्तार किया। ऐसे ही पूरी फ़लस्तीन में मुजाहरे हुए। मुजाहरों से बात नहीं बनती ना। ये बुच्चर जो है नेतन्याहू, इसका इलाज दूसरा है। जैसे मैंने कह दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इसका इलाज अब तमाम जो है इस्लामी मुल्कों को मिलकर करना होगा और अमेरिका बहादुर को भी देखना होगा कि उसका बगलगीर बच्चा क्या कर रहा है, क्या गुल खिला रहा है, क्योंकि इसकी कीमत ट्रंप को भी अदा करनी है, इसी दुनिया में करनी है इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये अफसोसनाक ख़बर थी जो मैंने आप तक पहुँचाई, और जिन जिन ममालिक ने ज़ाहिर यकजहती किया और गिरफ़्तारियों की मज़म्मत की, गिरफ़्तार उसका भी मैंने आपको बताया है। लेकिन ये नेतन्याहू साहब, ये बात यहाँ नहीं रुकेगी, आपको इसका हिसाब देना होगा। ये थी ताज़ा तीन, जावेद इकबाल को दें इजाज़त, सलाह के बाद।